नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं रवीश। आईपीएल 13 का सीजन शुरू हो चुका है। धमाकेदार मैच भी खेले जा रहे हैं, लेकिन एक खिलाड़ी और एक टीम पर सबकी नजर है। वो है महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन उम्मीदों के मुताबिक इस टीम का प्रदर्शन फिलहाल नहीं रहा है। क्या ये टीम बाउंस बैक करेगी? क्या ये टीम एक बार फिर से प्लेऑफ में जगह बनाएगी? क्योंकि आईपीएल का इतिहास यही बताता है कि चेन्नई सुपर किंग्स जब भी पार्टिसिपेट करते हैं प्लेऑफ में तो अपनी जगह जरूर बनाते हैं। 3 बार ये टीम खिताब जीत चुकी है और कई टीमों को पीछे कर चुकी है। लेकिन इस सीजन इस टीम के साथ ऐसा क्या हो रहा है? हमारे साथ मौजूद हैं अरुण पांडे, जो कि महेंद्र सिंह धोनी के बेहद करीबी दोस्त हैं, उनके मैनेजर भी हैं। उनसे आज हम बातचीत करते हैं धोनी की लाइफ के बारे में भी, सीएसके का कैंपेन कैसा रह सकता है उसके बारे में भी, और जो अनटोल्ड स्टोरी है महेंद्र सिंह धोनी की उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अरुण, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। धन्यवाद। अरुण, हम देख रहे हैं आईपीएल 13 शुरू हो गया है। चेन्नई सुपर किंग्स वन ऑफ द फेवरेट टीम्स जो रहती है, 3 मैचेस हार गई है लगातार, और महेंद्र सिंह धोनी खुद कह रहे हैं कि ऐसा उन्हें याद नहीं है कभी कि सीएसके ने 3 मैच गंवाए हो। क्या लग रहा है आपको? क्या कमी रह रही है? क्या कंडीशंस डिफरेंट हो गई हैं? क्या कमी लग रही है? नहीं, होता क्या है कि काफी टाइम बाद सब लोग साथ खेलते हैं और उसके बाद के जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उसको फिर जज करना जरूरी होता है। वो लास्ट और ये इसमें ये दोनों पे लागू होता है, जो अगेंस्ट में भी खेल रही है और जो साथ में जैसे खेल सीएसके या किसी और के साथ में भी होगा। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें अभी जो शुरुआती मैचेस हैं उसमें सब सारी टीमें अपनी कॉम्बिनेशन ठीक करने में, और जो अभी वहाँ पे क्लाइमेट है, डिफरेंट क्लाइमेट है जी। गर्मी तो होती है, गर्मी तो इंडिया में भी होती है, वहाँ भी होती है, लेकिन जो क्लाइमेट वहाँ का है वो थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ की गर्मी थोड़ी हार्ड है, और उसमें क्या होता है, उसमें एडॉप्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि अब धीरे धीरे टीम जो है पिक कर रही है, और क्लोज मैच था लास्ट, और अभी इम्प्रूव कर जाएगी, ऐसा नहीं। और ऐसा हुआ है कई बार, आपने देखा होगा कि 4-5 सीजन में ऐसा हुआ है कि सीएसके स्टार्टिंग में नीचे से ऊपर चली गई और ऐसे जाती, पिक करती है एक बार, तो फिर ये टीम एक बार पिक करती है तो फिर ऊपर ही जाती है और आगे खेलती है। अरुण, हम धोनी को एक ऐसे प्लेयर के तौर पर जानते हैं कि जो जब रेस लगाते हैं ना तो हार्दिक पांड्या भी उनसे पीछे छूट जाते हैं, यानी कि जो यंगस्टर्स हैं ना वो भी फिटनेस के मामले में उनसे बहुत पीछे रहते हैं। लेकिन पिछला मुकाबला जो हमने देखा उसमें हमने देखा कि धोनी काफी टायर्ड हो गए थे। कंडीशंस इतनी खराब थी, वहां पे ह्यूमिड थी, हॉट थी कंडीशन, की धोनी जैसा खिलाड़ी भी हाँफने लगा। आपकी बात हुई इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी से कुछ कि फिटनेस को लेकर? नहीं, मैं इन चीजों में वैसे भी बात करता नहीं हूँ मैं, क्योंकि मेरा कोई मतलब नहीं बनता इन चीजों पे बात करने का जी। और बट जो आपने बोला कि ह्यूमिड कंडीशन था, और उसमें होता क्या है, देखिए 20 ओवर कीपिंग करने के बाद फिर जो है इस तरह से बैटिंग करना, और आप देखिए तो एक ऑलमोस्ट 15 महीने बाद क्रिकेट खेल रहा है वो जी, और कंपेटिटिव क्रिकेट खेल रहा है, तो और उसके बाद इतनी गर्मी होती है, फिर भी मतलब ये धोनी ही है जो वहाँ पे खड़ा रहा। मतलब और कोई होता तो ब्रेक जरूर लेता, बट और उसकी धीरे धीरे आप देखते जाएंगे अडॉप्ट हो जाएगा, और हो रहा है धीरे धीरे, आप देख सकते हैं। अरुण, क्या लग रहा है, चेजिंग एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्या अब सीएसके के साथ? 3 मैच चेज करते हुए गंवाए हैं सीएसके ने, तो चेजिंग की एक दिक्कत आ रही है, क्योंकि सब ये कह रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी करने, ठीक है पिछले मैच में नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने वो आए, लेकिन जो पिछले मैचेस थे जिसमें हमने देखा कि महेंद्र सिंह धोनी काफी नीचे बल्लेबाजी करने आ रहे थे, तो चेज करना सीएसके के लिए एक प्रॉब्लम आपको लग रही है? और महेंद्र सिंह धोनी जो नीचे बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, शायद अगर वो अपना बैटिंग ऑर्डर प्रमोट करें तो चेन्नई की जो फॉर्च्यून है वो बदल सकती है, लगता है आपको ऐसा? हाँ, आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देखिए स्टार्टिंग में जो बाकी कॉम्बिनेशन भी है, रायडू अनफिट हो गया था और ब्रावो भी टीम में नहीं था, तो टीम के बैलेंस बनाने के लिए और बाकियों को आगे चांस देने के लिए और उनको भी प्रैक्टिस देने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था कि इनिशियल मैचेस में ही ये सारे कॉम्बिनेशन को ट्राई किया जाए, क्योंकि बाद में बहुत ही टाइट हो जाएगा, बाद में यू कांट चेंज नहीं कर सकते जरा। आपको अपनी जो 11 होगी वो भी ऑलमोस्ट फिर 3 ग्राउंड पे मैच में, तो ग्राउंड के हिसाब से चेंज भी होता रहेगा 11, तो
बट बैटिंग ऑर्डर ज़्यादा चांसेस मिल नहीं सकते, तो सब बैट्समैन को भी चांस देना जरूरी है कि उनको प्रैक्टिस मिल जाए। और जब आगे टूर्नामेंट और टफ होते जाएंगे तो ये सारे लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगी, क्योंकि सारे लोग आप 7 महीने 8 महीने बाद क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये डेफिनेटली ये सीएसके पे भी लागू होता है और अपोनेंट टीम पे भी लागू होता है। तो अब उसमें जो उस दिन अच्छा कर लेगा, 20 ओवर के मैच में यही है, जो उस दिन अच्छा कर लेगा, थोड़ा से अपनी चीजों को सही रखेगा और गलतियां कम करेगा, वो जीत जाएगा। और यही हो रहा है, जो सामने वाली टीम यदि गलतियां कम कर रही तो जीत रही है, क्योंकि रेपुटेशन बहुत बड़ी है ना सीएसके की। क्या आपको लग रहा है कि स्टार्टिंग कैंपेन में इसलिए भी थोड़ा नुकसान पहुंचा चेन्नई सुपर किंग्स को, क्योंकि सुरेश रैना जो कि वहां मौजूद थे वो वापस आ गए, हरभजन सिंह गए नहीं, फिर अंबाती रायडू ने शानदार परफॉर्मेंस दी थी, वो इंजर्ड हो गए, तो स्टार्टिंग कैंपेन को इन प्लेयर्स की वजह से भी नुकसान पहुंचा? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों फर्क तो पड़ता ही है। आप देखिए तो सुरेश रैना हमारे ये सीएसके के लास्ट 12 साल के बिल्कुल इम्पोर्टेंट पिलर रहे हैं, तो उसका फर्क तो पड़ता ही है। क्योंकि और रायडू इंजर्ड हो गया तो उसका भी, उससे भी तो एकदम से आ गया। तो बट अच्छी बात यह है कि इनिशियल स्टेज में ये सब हो रहे हैं, सो दैट आगे कॉम्बिनेशन ठीक किया रहता है, सबको चांस मिल गया, सब अडॉप्ट करने लग गया है। तो आप चेंजेस देखोगे, इस टू वाली मतलब बहुत जल्दी है ये सब बोलना जी कि अभी हो गया, क्योंकि बहुत उलटफेर होते हैं। और यही आईपीएल की जो खूबसूरती है वो यही है कि धीरे धीरे करके टीमें ऊपर आती हैं, ऊपर से टीमें धीरे धीरे करके नीचे गिर जाती है। अरुण, आप एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीबी आप उनके हैं। मेरे को याद है 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला था, भारत वो मुकाबला हार गया, महेंद्र सिंह धोनी उस मैच में रन आउट हुए थे। आपसे मेरी मुलाकात भी हुई थी मैदान के बाहर ओल्ड ट्रैफर्ड में। उसके बाद जब आप इंडिया आए, आपने बयान दिया कि नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट ले सकते हैं, ये उनका आखिरी मैच है। आप वो शख्स थे जिन्होंने डिनाई किया था, आपने कहा था नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, धोनी अभी खेलेंगे। लेकिन 15 अगस्त 2020 को हम देखते हैं धोनी एक वीडियो जारी करते हैं इंस्टाग्राम पर और रिटायरमेंट का अनाउंस कर लेते हैं। तो इसके पीछे वजह क्या रही? क्योंकि आपने सबसे पहले कहा था कि नहीं, धोनी के अंदर अभी क्रिकेट है, वो खेलेंगे। फिर 15 अगस्त 2020 धोनी ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। क्योंकि आप देखिए इसके लिए बहुत सारे चीजें थी, जैसे आईपीएल का कैंसिल होना जी। अब देखिए ये भी था कि आईपीएल अप्रैल में होता तो वो खेलता, उसके बाद उसमें उसको देख के डिसीजन लेता कि T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होता, वो कैंसिल हो गया। तो डेफिनेटली इंडिया खेलने का तो उसका था ही कि यदि अच्छा रहेगा तो और सब कुछ ठीक रहेगा तो वर्ल्ड कप खेलेगा। तो काफी चीजें थी, चेंज हो गई, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता था कि वो एयर तो क्लियर कर दिया इसने पहले कि सब एयर क्लियर हो जाए, तो कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि अब वर्ल्ड कप तो नेक्स्ट ईयर होगा। और देखिए वो मैंने पहले भी बोला है, हमेशा बोला है कि वो देश के फ्यूचर को देखता है, टीम के कॉम्बिनेशन को देखता है। खेलने को तो वो अगले 2 साल खेल सकता है इंडिया के लिए, लेकिन वो उसके 2 साल खेलने से टीम पहुंचा होगा फ्यूचर में इम्पोर्टेंट, क्योंकि 2023 का वर्ल्ड कप जो है इंडिया में जो है जी, वहां तक कोई विकेट कीपर को जब तक 2 साल चांस नहीं मिलेगा अच्छे से, वो सेटल नहीं हुआ टीम में, तो तब तक वो वर्ल्ड कप के लिए तैयार नहीं हो सकता है, जो 50 ओवर वर्ल्ड कप है। तो उसके लिए अब यदि एमएस खेलता रहता तो फिर किसी एक मतलब विकेट कीपिंग में फिर बाकी लोगों को एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। अभी तो हमारे पास टाइम है देखने का कि अब कौन खेल सकता है वर्ल्ड कप तक। तो ये काफी चीजें थी जो फैक्टर थी, और उस फैक्टर के उस पर डिसीजन था। ये तो आप क्रिकेट इतने दिनों से कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, आपको भी ये फील हो गया होगा कि इन चीजों की वजह से ही उसने डिसीजन लिया होगा। आप ये क्लियर कर रहे हैं मतलब कि 2020 वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन कोविड सिचुएशन आ गई, आईपीएल कैंसिल हो गया, T20 वर्ल्ड कप कैंसिल हो गया, इसलिए फिर महेंद्र सिंह धोनी ने सोचा कि अब फ्यूचर के लिए यानी कि यंगस्टर्स के लिए रास्ता बनाना है और रिटायरमेंट अनाउंस करना ही सही रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि मैंने बोला कि यदि आईपीएल होता जी अप्रैल में, तो डेफिनेटली अप्रैल में आईपीएल खेलता, तो उसमें जैसा उसका जाता सीजन उस पे वो डिसीजन लेता अपना। अरुण, मैं कुछ 1-2 चीजें और भी पूछना चाह रहा था महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जो 2019 वर्ल्ड कप से संबंधित है। पहली चीज ये
कि बैट के स्पॉन्सर्स अलग अलग बैट वो कैरी कर रहे थे, क्या ये भी एक रीजन था कि धोनी सोच रहे थे कि 50 ओवर मेरा ये लास्ट वर्ल्ड कप है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट बैट्स उन्होंने कैरी किए जो डिफरेंट डिफरेंट स्पॉन्सर्स थे, जो कि उनके करियर थ्रू आउट करियर में रहे थे? क्या इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल। जब वो तो उसके माइंड में था कि देखिए, किसी भी क्रिकेटर के लिए सबसे ज्यादा जो इंडोर्समेंट में जो मिलता है वो मिलता है क्रिकेटिंग अटायर से जी। और क्रिकेटिंग अटायर को उसने साइडलाइन करके उसने बाकी जितने भी सबने उसके करियर में जितने सपोर्ट किया था सबके बैट से वो खेला, सबके सामान से यूज किया। और उसमें ये था कि वो उन लोगों थैंक यू बोल सके कि उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने प्रोवाइड किया हर समय चीजों को, चाहे वो भले किसी भी ब्रांड के साथ था, लेकिन हमेशा ये लोग, ये जितने भी ब्रांड थे सारे, चाहे एसएस हो, चाहे बीडीएम हो, चाहे वैम्पायर हो, चाहे कोई भी हो, ये सारे लोग जो है हमेशा बैट देते थे। उनके उस पे स्टिकर किसी का भी लगाते थे, बट वो बैट देते थे। तो उनका भी एक प्यार था धोनी के लिए, इसलिए उसको उस प्यार का जरूरी था उसको रिस्पेक्ट देना, ट्रिब्यूट देना। अरुण, इस वर्ल्ड कप के बाद भी बहुत सारी सीरीज हुई, लेकिन धोनी ने हमेशा अपना नाम उसमें वापस लिया। अगर वो 2020 वर्ल्ड कप को टारगेट कर रहे थे तो फिर बीच में कोई सीरीज क्यों नहीं खेली? देखिए, उसका तो पहले ही प्लान था कि जब मैं आईपीएल को फोकस करूंगा जी, और आईपीएल में ही देखूंगा कि मैं आगे खेल सकता हूँ कि नहीं खेल सकता हूँ। ये तो फोकस उसने पहले डिसाइड कर दिया था। जी। आर्मी ट्रेनिंग भी हुई, आप भी गए थे उनके साथ आर्मी ट्रेनिंग करने जब महेंद्र सिंह धोनी गए थे, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा, मतलब एक्सपीरियंस तो हमेशा बहुत अच्छा रहा है। और जैसा आप सब जानते हैं कि उसकी जो भावनाएं हैं वो डिफेंस फोर्सेस के साथ बहुत जुड़ी हुई हैं, और वो बहुत ज्यादा उसको आनंद आता है जो हमारे फौजी भाई लोग हैं उनके साथ समय बिताना। और उसकी नजर में असली हीरो वो हैं, क्योंकि वो बॉर्डर पे और जहाँ पे भी देश के अंदर देश के बाहर जहाँ पे भी हमें दिक्कतें आती हैं वहाँ पे वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो उसकी वो फीलिंग ही अलग है उसके लिए। और इसको इस फख्र है कि वो भी ऑनरी ही सही, वो भी पार्ट है आर्मी का और डिफेंस फोर्सेस का। तो ये उसको बहुत ज्यादा खुशियां प्रदान करती हैं और वो ज्यादा एंजॉय करता है। तो क्या बलिदान बैच का विकेट कीपिंग ग्लव्स लेके महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर उतरे थे, उसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई, तो धोनी काफी निराश थे, उन्होंने क्या कुछ बात कही थी आपको इस कंट्रोवर्सी को लेकर? बिल्कुल, हम तो ये अब बलिदान क्या है, जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं और जो इस तरह उनको उनका बैच होता है ये जी, और पैरा जो होता है। तो अब क्या है कि वो उसका अटायर है, उसका मतलब वो उसने अचीव किया है, तो उसको यूज कर सकता है, उससे किसी और वो सिंबल है, वो किसी से और हमारे देश का मतलब वो सिंबल है। और राष्ट्रीय चीजें हम जैसे फ्लैग यूज कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, और उससे किसी दूसरे की भावनाएं नहीं वो होती हैं, उससे वो अपने आप को हमेशा करीब समझता है, वो चीजें उसको याद दिलाती हैं। वो कोई ना कोई ऐसी चीज कैरी करना चाहता है हमेशा जो उसको याद दिलाए। आपने नोटिस किया होगा कि कैमोफ्लेज बैग होता है उसका, कैमोफ्लेज काफी टाइम से किट बैग यूज कर रहे हैं वो कैमोफ्लेज, ग्लव्स जो होते हैं। तो क्या है वो ये चीजें उसको प्रोत्साहित करती हैं, पॉजिटिव रखती हैं, वो बहुत उसको खुशियां रहती हैं। आदमी इंसान जिंदगी में वो चीजें करता है जिससे खुशियां मिले। क्या आगे आर्मी के और ट्रेनिंग कैंप्स को अटेंड करेंगे महेंद्र सिंह धोनी? क्या आगे और भी दिखाई देंगे आर्मी के प्रोग्राम्स में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसकी प्रायोरिटीज हैं ये सब चीजें लाइफ में। अरुण, इस बीच हमने देखा जब कोविड की सिचुएशन थी, एक बहुत बड़े एक्टर और आपके भी करीबी, महेंद्र सिंह धोनी के भी करीबी, जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक में काम किया, सुशांत सिंह राजपूत, वो हम सबको छोड़कर चले गए। लेकिन हमने देखा कि धोनी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। सोशल मीडिया पे चलिए हम मानते हैं महेंद्र सिंह धोनी कोई एक्टिव नहीं थे, फिर आपने बताया था कि महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी दुखी थे। तो जब उनको ये सूचना मिली, जब आपको ये खबर मिली, तो क्या माहौल था, क्या कहना था धोनी का?
नहीं, मैं तो देखिए, हम लोग लाइफ में, हम लोगों का एक सिद्धांत है, कितनी भी जो हम लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं, एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं और गलतियां होती हैं, बट हमारा है कि ये ईश्वर ने ये जो लाइफ दी है ये बहुत कीमती है, और किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में लाइफ कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, और वो किसी भी के साथ भी। तो हम आए हैं तो हमारे एज ए ह्यूमन हमारा काम है लड़ना, फाइट करना और उससे ओवरकम करना, बाहर निकलना, ये चीज करना। तो ये दुखी करती हैं हम लोगों को चीजें कि ऐसी स्थिति कैसे बन जाती है कि एक इतना होनहार लड़का, जितना होनहार टैलेंट जो है इस तरह से फाइट करता, तो बहुत दुखी वाली बात है। तो ये सब चीजें बात भी कौन बात करेगा, हम सब दुखी रहते तो बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि जितना बात करेंगे उतनी हम और दुखी होंगे। हम कोशिश करते हैं कि कम से कम बात करें तो हमें दुख ना पहुंचे। खबरें ये भी आई थी कि MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी का सेकंड पार्ट बनेगा, इसके बारे में कुछ खबर है? जी बिल्कुल, हमारा हम ये सोच रहे थे और बात कर रहे थे, लेकिन इसके लिए था कि धोनी को फिर से कन्विंस करना होगा और उसको तैयार करना होगा, और ये सब चल रहा था। और डेफिनेटली ये सब होता तो सुशांत के पार्ट होते, लेकिन अब देखते हैं व्यक्ति इन चीजों को कैसे हम हैंडल करते हैं। जी बिल्कुल अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। अरुण पांडे महेंद्र सिंह धोनी के बहुत ही करीबी और उनके मैनेजर, जो कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में हमसे बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने बताया महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कि देशभक्ति का जज्बा महेंद्र सिंह धोनी के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, और उम्मीद यही करेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी जो है और उनकी टीम CSK वापसी करेगी, और महेंद्र सिंह धोनी के और भी कारनामे हम देखते रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे YouTube स्पोर्ट्स चैनल NN स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है।